देश के अंदर जो बॉर्डर लाइन पे जितने भी स्टेट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है वहीं उन स्टेट के अंदर हो। बाकी राज्यों में फिर भी चल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उनके अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन 7 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 6 शेड्यूल लगता है, यानी असम और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, इनके अंदर 6 शेड्यूल लगता है, यानी उनको कुछ राइट्स मिले हैं। और इसके अलावा जो 3 बच जाते हैं उनके अंदर धारा 371 लगती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके अंदर ये दोनों लगती है। इन 7 राज्यों के अंदर कुछ विदेशी ताकतों की दखलंदाजी होती रहती है, जैसे चाइना की काफ़ी दखलंदाजी है कई राज्यों के अंदर, लेकिन कई राज्यों के अंदर चाइना की दखलंदाजी नहीं है, फिर भी ये राज्य अशांत रहते हैं। और बॉर्डर एरियाज होने के कारण कुछ राज्यों के अंदर म्यांमार के लोग आते जाते रहते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि अगर कहीं भी बॉर्डर एरियाज के अंदर अगर बॉर्डर की फेंसिंग करनी होती है तो वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई और भी काम होता है तो उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत पड़ती है जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको मनाए। अगर अलग पार्टी की है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके अंदर बीजेपी वहाँ पर होते हुए भी फिर भी वहाँ पर फेल हो गई। और ये बात सच भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट थी फिर भी वहाँ पर उस हिंसा को नहीं रोक पाई। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी दखल थी। इसलिए वहाँ की जो टुकड़े गैंग है उनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ सामंजस्य होना जरूरी है। और अगर वहाँ पे गवर्नमेंट अगर सेंटर के साथ सामंजस्य नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत होती है। कुछ लोग डिसएग्री जरूर करेंगे, लेकिन जिनको जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ है वो इस बात को समझ जाएंगे कि जो बॉर्डर एरियाज है उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है और आर्मी भी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में होती है।